हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पति ब्रह्मचारी सीरियल। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि यहाँ पर जो ताई माँ हैं अपने पति के जाल में फंस चुकी हैं, उनके प्यार के जाल में फंस चुकी हैं और वो उनको धोखा दे रहे हैं और यहाँ पर आ चुके हैं और ताई माँ से बोल रहे हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सुधर चुका हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रुकूंगा। ये सुनकर के ताई माँ पिघल जाती है। सारे घर वाले मना करते हैं पर ताई माँ नहीं रुकती हैं और अपने पति के पास संन्यास लेकर के आ जाती हैं। सफ़ेद कपड़ों में जो उन्होंने पहने हुए हैं वैसे ही ताई माँ पहन करके आ जाती है। और ये सब आकाश के पापा का धोखा है, उनके पति का। वो उसको मारना चाहते, सरला के हाथ में वो दे देते हैं जहर की शीशी और आधा बोलते हैं मैं पीऊँगा, आधा तुम पी लेना, दोनों हम जिंदगी ख़त्म कर देंगे। ये देख करके ताई माँ खुश हो जाती है, बोलती है हम दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब हमें कोई नहीं चाहता। हमारे घर वाले हमसे मना करते हैं कि तुम सुधरे नहीं हैं, तो हम तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहते, इस वजह से मैं भी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर दूँगी। तो ये दोनों आधी आधी शीशी पकड़ लेते हैं। इतने में ईसा आ जाती है। ईसा खुलासा कर देती है और बोलती है कि नहीं ताई माँ, आप ये सब नहीं कर सकती, आप जो शीशी पकड़े हुए हैं वो जहर है और जो ताऊ जी के हाथ में शीशी है वो जूस है। वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, ताऊ जी सुधरे नहीं हैं और न कभी सुधर सकते हैं, इस तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और ताऊ जी के हाथ में शीशी थी जो ईसा ने पकड़ कर पी ली है और उसका जेठ है वो मना कर रहा है कि तुम इसको मत पियो ईसा, तुमको कुछ परेशानी हो जाएगी। तो ईसा बोलती नहीं भैया ये जूस है। और ताई माँ के हाथ में जो शीशी थी उसको लेकर के ईसा ने एक बैग में सामान रखा हुआ था उस पर डाल दिया है, तो सारा जल के राख हो चुका है। ये देख करके ताई माँ बहुत चक्की रह जाती है। और आकाश के माँ के हाथ में पोटली थी जेवरों की, वो उसको खोल करके छीन के ईसा ताई माँ के सामने रख देती है और बोलती है देखो ताई माँ, ये तुम्हारे जेवर हैं। और ये ताऊ जी आकाश की माँ को देख करके इनको यहाँ से भगा देना चाहते थे और हम ये तो तीनों यहाँ से जाने के बाद में ऐश की ज़िंदगी जीते और तुम्हें धोखा देकर ये मार देना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने तुम्हारे हाथ में जहर की शीशी पकड़ाई थी, खुद जूस की शीशी पकड़ी हुई थी। और ये देख करके ताई माँ दंग रह जाती हैं। और आकाश की माँ का जो मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था ईसा उसको खोल देती है, तो बोलती है बोलो माँ, जो सच्चाई है आकाश के पापा की, जो ताऊ जी की, वो सल्ला ताई को बता दो कि ये क्या चाहते हैं, ये सुधरे हैं या नहीं। तो आकाश की माँ सारी सच्चाई बता देती है कि ये कभी भी सुधरे नहीं थे, न अब सुधरे हैं, ये तुमको धोखा दे रहे थे। जो जेवर तुम्हारे हाथ से लेकर के आए थे और मुझे सौंप दिए थे, इन्होंने मेरे लिए लेकर के आए थे, तभी उसी दिन मुझे ये सच्चाई मालूम पड़ी थी। मैं तो इनको छोड़ कर के जा रही थी कि मुझे भी धोखा दे रहे हो और सल्ला को भी धोखा दे रहे हो। द्वारा से तुम सल्ला के पास जाने लगे हो तो मैं तुम्हें छोड़ कर के चली जाती हूँ। तो ये दोनों मुझे समझाने लगे, आकाश और ये, कि हम तुम्हें धोखा नहीं दे रहे हैं, मैं सिर्फ सरला को धोखा दे रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं उसके पास से प्यार से छीन लूँगा वो मैं ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। तो उसको प्यार के जाल में फंसा करके मैं सारे जेवर ले करके आया हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। और सूरज की जो आईएएस की नौकरी लगी हुई है उसको भी मैं हटवा दूंगा और हटवा करके उसी दिन हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, ये भिखारी हो जाएंगे द्वारा से और हम हो जाएंगे अमीर और यहाँ से दूर जा कर के ऐसी ज़िंदगी जिएंगे। तो आकाश बोलता है माँ, तुम्हें पापा के ऊपर भरोसा नहीं है, हमने ये सच्चाई आपको पहले नहीं बताई थी मगर आज बता रहे हैं कि तुम्हें पापा धोखा नहीं दे रहे हैं, वो ताई को माँ को दे रहे हैं। और उनको तो कभी भी इन्होंने चाहा ही नहीं, सिर्फ उन्हें धोखा दिया है। और मैं इनके जो प्लान है उनमें शामिल हूँ और आप भी आज से
शामिल हो जाओ। तो ये जेवर देख करके आकाश की माँ खुश हो जाती है कि इतने सारे जेवर अब मेरे लिए हैं, ये कहाँ से लेकर के आए कि सरला के जेवर हैं। ताऊ जी बोलते हैं तो ये देख करके आकाश की माँ खुश हो जाती है कि अब ये सारी ज़िंदगी मेरे रहने वाले हैं, कि हाँ ये सब तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे ही रहने वाले हैं। ये देख करके वो खुश हो जाती है। ये सारी चीज़ें ताई माँ को बता देती है ईसा के कहने पर। तो ये ताई माँ सुन करके एकदम अचानक से उनको सदमा लग जाता है कि मैं इनको अपना पति समझती रही और मुझे धोखा देते रहे, आज भी इन्होंने मुझे धोखा ही सिर्फ दिया है। ये देख करके ताई माँ अचानक बेहोश होने लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। तो ईसा उनको संभाल लेती है कि नहीं ताई माँ, आपको बेहोश होने की ज़रूरत नहीं है, अब इनके बुरे दिन आएंगे, तुम्हारे नहीं। तो ये उठा करके ईसा बिठा देती है ताई माँ को, और ताई माँ उठ करके जो उनके पति हैं उनके गालों पे थप्पड़ जड़ देती हैं और बोलती है कि तूने मुझे कभी भी प्यार किया ही नहीं, तू सिर्फ मुझे धोखा देता रहा, मैं तेरे प्यार में फंसती गई और आज भी तूने यही किया है। तो वहाँ से ईसा ताई माँ को लेकर के गुलाब हवेली आ जाती है, वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। तो ताई माँ अब सदमे में हैं और यही बुदबुदा रही हैं कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी के सामने कैसे जाऊंगी, मैं परिवार वालों के सामने कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं उनके खिलाफ़ जा कर के अपने पति के साथ रहने को गई थी कि मैं तुमसे तुम्हारे सारे हक मेरे मुझसे दूर रखने के बाद में मैं अपने पति के साथ रहूँगी, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। मैं अपने पति के साथ सारी ज़िंदगी बिना पति के रही हूँ, मैंने सारे ताने सुने हैं समाज के, अब मैं तुम्हारे पास से अपने पति के पास रहने को जा रही हूँ। तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी, सूरज को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, देवर जी को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। ये कह करके वो रो रही है सरला, और ईसा ने एक जगह बिठा दिया है ताई माँ को, और जो सूरज की नाम की प्लेट लगी हुई है उसको देखती है और मन में सोचती है कि मैंने अपने सूरज के लिए आज कैसे मुश्किल खड़ी कर दी है, मैंने बयान दिए हैं उसके खिलाफ़। वो अब सूरज IAS अधिकारी नहीं रहेगा, वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। मैंने ये बहुत ही बुरा किया है, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ऐसा सूरज के साथ में कर सकती हूँ, पर मैंने ये सब कर दिया है, मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने इन सब लोगों के वजह से अपने सूरज को बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। तो डोरबेल ईसा बजा देती है, सूरज वहाँ से उठ के दरवाज़ा खोलने को आता है, तो ईसा वहाँ से छुप जाती है दीवार के पीछे। तो सूरज वहाँ पर आ कर के जो डोर खोलता है तो ईसा वहाँ पर नहीं दिखाई देती है, सिर्फ ताई माँ दिखाई देती है और बेहोश आंखें बंद किए हुए वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो सूरज ये देख करके दंग रह जाता है कि ताई माँ अचानक यहाँ पर कैसे आई अकेली, और कौन इनको छोड़कर गया है। तो ये देखकर सूरज घबरा जाता है और ताई माँ के पास आकर के बोलता है ताई माँ आप यहाँ पर कैसे। तो ताई माँ के पास आकर के उनको चेहरे से पकड़ करके जगाता है। तो ताई माँ बोलती हैं मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, मैं कहीं की नहीं रही, इस घर में मैं दोबारा से पैर कैसे रखूँगी। पर सूरज बोलता है आप किसी बात की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम अंदर चलो। तो ऐसा कह के सूरज ताई माँ को अंदर ले जाता है। रिया और काव्या भी आ जाते हैं और ताई माँ को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। और सूरज मन में सोचता है इनको कौन छोड़ के गया है इस हालत में। तो ये सब लोग ताई माँ को अंदर ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। ये देख करके जो अरविंद है वो भी दंग रह जाते हैं और मन में सब लोग यही सोच रहे हैं कि इस ताई माँ की हालत इस तरीके से कैसे हुई है, कौन इनको छोड़कर गया है और इस हालत में ये कैसे यहाँ पर आई हैं। पर ईसा अपनी शक्ल सूरज को नहीं दिखाती है और वहाँ से ही वो वापस चली जाती है। और जो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है
वहाँ पर ईसा प्रार्थना करती है, गणेश जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने पति के लिए कांटे बिछाए हैं, मैंने खुद अपने सूरज के लिए कांटे बो दिए हैं, मैं अब क्या करूं, मैं अब माफ़ करने के लायक नहीं हूं, मैं अपनी नज़रों में खुद ही गिर गई हूं, मैं कैसे अपना चेहरा देख पाऊंगी। मैंने सूरज के लिए क्या कुछ नहीं किया है कि आईएएस बनने के लिए, जब वो आईएएस बन गया तो मैंने अपने पति के पैरों में कुल्हाड़ी मार दी, और अब मैं कैसे सूरज का सामना कर पाऊंगी। तो ईसा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में सूरज ईसा को कॉल करता है। ये फ़ोन देख करके सूरज का नंबर अपने फ़ोन पर देख करके ईसा कॉल नहीं उठाती है और रोने लगती है कि मैं कैसे बात करूं तुमसे सूरज, मैं तुम्हारे लिए आफत बन चुकी हूं। तो सूरज रह जाता है और फिर उसको मैसेज करता है कि ईसा मैं सोच भी नहीं सकता, ईसा जी तुमने मेरे साथ में किया है, इतना बड़ा धोखा तुमने मुझे दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ईसा ये मैसेज देख करके रोने लगती है और मन में विचार करती है कि सूरज मैं तुम्हें अपना फेस कैसे दिखाऊंगी, मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या अब फील करते हो। तो इतने में दरवाजे पर जो वहाँ पर काम करता है सूरज के ऑफिस में, वो आता है और सूरज के पास एक लेटर देता है और बोलता है सर ये आपको बड़े अधिकारी ने दिया है। तो सूरज उसको खोल करके देखता है। तो अरविंद पूछते हैं बेटा क्या हुआ, किस चीज़ का लेटर है। तो सूरज बोलता है पापा मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हो चुका है, मैं किसी गांव वाली बस्ती में अब ट्रांसफ़र करके जा रहा हूँ और वहाँ पे रहूँगा। तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी तुझे, वहाँ पर किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। कि नहीं पापा वे वहीं पर मैनेज कर लूँगा, आप किसी चीज़ की चिंता मत करिएगा, जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। आगे के एपिसोड में क्या होता है आप देखते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स।